कुरुक्षेत्र का मैदान, धूल से भरा आसमान, चारों तरफ तलवारों की टकराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और रथों की गर्जना से कांपती धरती। हजारों सैनिकों के बीच एक भयानक युद्ध अपने चरम पर था। लेकिन उस दिन इस युद्ध के बीच एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कौरव सेना के सबसे बड़े महारथी भी चौंक गए थे। चक्रव्यूह के बिल्कुल केंद्र में खड़ा था एक 16 साल का युवा योद्धा, अकेला। उसके चारों तरफ खड़े थे कौरव सेना के सबसे खतरनाक महारथी, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और स्वयं दुर्योधन। आज इसे किसी भी हालत में जीवित नहीं निकलने देना। एक तरफ पूरी कौरव सेना के महारथी और दूसरी तरफ अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, एक ऐसा योद्धा जो चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर चुका था लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं पता था। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था अभिमन्यु का आखिरी युद्ध। लेकिन सवाल यह है, इतिहास के इस सबसे भयानक युद्ध में चक्रव्यूह के अंदर आखिर हुआ क्या था और कैसे एक 16 साल का योद्धा अकेले ही कौरव सेना के सबसे बड़े महारथियों के सामने खड़ा हो गया। आज हम उसी कहानी के अंदर उतरेंगे जहां लिखा गया था महाभारत का सबसे वीर बलिदान। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अपने 13वें दिन में प्रवेश कर चुका था। पिछले कई दिनों से पांडव और कौरव सेना के बीच भयानक युद्ध चल रहा था, लेकिन आज का दिन अलग होने वाला था। आज कौरव सेना की कमान स्वयं आचार्य द्रोणाचार्य के हाथ में थी और द्रोणाचार्य ने आज एक ऐसी योजना बनाई थी जो पूरे युद्ध की दिशा बदल सकती थी। आचार्य, जब तक अर्जुन युद्ध भूमि में है, हम पांडवों को पराजित नहीं कर सकते। दुर्योधन जानता था पांडव सेना की सबसे बड़ी शक्ति एक ही व्यक्ति था, अर्जुन। जब तक अर्जुन युद्ध भूमि में मौजूद है, कौरव सेना के लिए जीत लगभग असंभव थी। लेकिन द्रोणाचार्य के पास इस समस्या का समाधान था। यदि अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं होगा तो पांडव सेना असहाय हो जाएगी। द्रोणाचार्य ने तुरंत एक चाल चली। उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाने के लिए त्रिगर्त राज्य के योद्धाओं को भेज दिया। अर्जुन, यदि तुम सच में महान योद्धा हो तो हमारे साथ युद्ध करो। अर्जुन और श्री कृष्ण उनकी चुनौती स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें रोकने के लिए युद्ध भूमि से बहुत दूर निकल जाते हैं। यही द्रोणाचार्य की योजना का पहला हिस्सा था। जैसे ही अर्जुन कुरुक्षेत्र से दूर गए, द्रोणाचार्य ने अपनी असली चाल चली। द्रोणाचार्य ने कौरव सेना को एक ऐसी युद्ध संरचना में सजाया जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। यह था चक्रव्यूह, एक ऐसा युद्ध जाल जिसमें प्रवेश करना तो संभव था लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। आज का दिन निर्णायक होगा। जब तक अर्जुन यहाँ नहीं है, पांडव इस चक्रव्यूह को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। धीरे धीरे पूरा युद्ध क्षेत्र एक विशाल घूमते हुए चक्र की तरह दिखने लगा। सैनिकों की परतें, रथों की दीवारें और उनके बीच छिपे हुए महारथी। जब पांडव सेना ने इस संरचना को देखा तो उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। ये चक्रव्यूह है। समस्या ये थी कि पांडवों में सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण ही चक्रव्यूह को पूरी तरह तोड़ना जानते थे और इस समय दोनों युद्ध भूमि से बहुत दूर थे। पांडव सेना के सामने अब एक भयानक प्रश्न खड़ा था। अगर कोई इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाया तो आज पांडव सेना का विनाश तय था। और तभी पांडवों के बीच से एक युवा योद्धा आगे बढ़ा। वह था अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। पांडव सेना के सामने अब एक भयानक समस्या खड़ी थी। कौरव सेना का विशाल चक्रव्यूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी हर परत एक दीवार की तरह मजबूत थी। अगर उसे तुरंत नहीं तोड़ा गया तो पांडव सेना चारों तरफ से घिर सकती थी। लेकिन समस्या यह थी कि इस चक्रव्यूह को तोड़ना सिर्फ दो लोग जानते थे, अर्जुन और श्री कृष्ण। और इस समय दोनों ही युद्ध भूमि से बहुत दूर थे। क्या किसी को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि पता है? कुछ पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। तभी पांडव सेना के बीच से एक युवा योद्धा धीरे धीरे आगे बढ़ा। महाराज, मैंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सीखी है। अभिमन्यु की बात सुनकर सभी पांडव एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। लेकिन तभी युधिष्ठिर ने एक और सवाल पूछा। लेकिन बाहर निकलने की विधि? वो मैं नहीं जानता। एक पल के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र जैसे शांत हो गया। भीम, नकुल, सहदेव सबकी नजरें अभिमन्यु पर टिक गईं। तो फिर अंदर मत जाओ, ये मृत्यु का जाल है। भीम जानते थे कि चक्रव्यूह के अंदर जाना लगभग आत्मघाती कदम था। अगर आज हम रुक गए तो पांडव सेना टूट जाएगी। अभिमन्यु की आंखों में डर नहीं था, वहां सिर्फ एक योद्धा का संकल्प था। मैं चक्रव्यूह की पहली परत तोड़ दूंगा। आप सब मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाना। यह सुनकर युधिष्ठिर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। एक तरफ था एक 16 साल का युवा योद्धा और दूसरी तरफ कौरव सेना का सबसे भयानक युद्ध जाल।
हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अभिमन्यु ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसे नहीं पता था कि कुछ ही समय बाद वह इतिहास का सबसे महान बलिदान देने वाला है। और फिर एक युवा योद्धा अपने रथ पर सवार हुआ। उसने धनुष उठाया और सीधे कौरव सेना के विशाल चक्रव्यूह की ओर बढ़ चला। कुछ ही पलों बाद कुरुक्षेत्र का मैदान एक ऐसे युद्ध का साक्षी बनने वाला था जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। और फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर दोनों सेनाएं कुछ पल के लिए ठहर सी गईं। एक युवा योद्धा अपने रथ पर सवार होकर सीधे कौरव सेना के विशाल चक्रव्यूह की ओर बढ़ रहा था। वह था अभिमन्यु। कौरव सेना का चक्रव्यूह धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे एक विशाल घूमता हुआ तूफान। हर परत में सैकड़ों सैनिक, रथ और हाथी खड़े थे, लेकिन अभिमन्यु बिना रुके सीधे उसी तूफान की ओर बढ़ रहा था। रुको! उसे अंदर मत आने दो! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभिमन्यु के तीर बिजली की तरह निकल रहे थे। एक ही पल में कौरव सैनिकों की पूरी पंक्ति बिखरने लगी। कौरव सेना को यह उम्मीद ही नहीं थी कि एक 16 साल का योद्धा इतनी भयानक गति से हमला करेगा। कुछ ही क्षणों में चक्रव्यूह की पहली परत टूटने लगी। सैनिक इधर उधर गिरने लगे, रथों की पंक्ति टूटने लगी। उसे रोको! किसी भी कीमत पर रोको! लेकिन अभिमन्यु अब रुकने वाला नहीं था। उसका रथ तूफान की तरह चक्रव्यूह के अंदर घुस चुका था। ये बालक चक्रव्यूह को भेद रहा है। द्रोणाचार्य समझ चुके थे कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है, यह अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु ने कुछ ही क्षणों में चक्रव्यूह की पहली परत को तोड़ दिया और अब वह तेजी से उसके और भी गहरे हिस्सों में प्रवेश कर रहा था। पांडव सेना तुरंत उसके पीछे पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले ही पल कौरव सेना उनके रास्ते में एक और भयानक दीवार खड़ी करने वाली है, और उस दीवार का नाम था जयद्रथ। योजना बिल्कुल वैसी ही चल रही थी जैसा द्रोणाचार्य चाहते थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह की पहली परत तोड़कर उसके अंदर प्रवेश कर चुका था। अब पांडव सेना भी तेजी से उसके पीछे पीछे अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। अगर पांडव योद्धा अभिमन्यु के पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते तो कौरव सेना की पूरी योजना वहीं खत्म हो जाती। लेकिन तभी कौरव सेना के सामने से एक रथ तेजी से आगे आया। धूल के बीच से एक योद्धा सामने आता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है। वह था सिंधु का राजा जयद्रथ। आज कोई भी पांडव इस चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हट जाओ जयद्रथ, वरना अभी तुम्हारा रथ यही तोड़ दूंगा। भीम ने अपनी गदा उठाई और पूरे क्रोध के साथ जयद्रथ की ओर बढ़े। लेकिन जयद्रथ आज सिर्फ एक योद्धा नहीं था, उसे एक वरदान मिला हुआ था। एक ऐसा वरदान जिसकी वजह से वह आज अकेले ही पूरी पांडव सेना को रोक सकता था। भगवान शिव से मिले वरदान के कारण आज जयद्रथ में इतनी शक्ति थी कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों को कुछ समय तक रोक सके। आज तुम में से कोई भी इस चक्रव्यूह के अंदर नहीं जा पाएगा। पांडव पूरी ताकत से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जयद्रथ हर बार उनके सामने एक नई दीवार बनकर खड़ा हो जाता। और इसी बीच चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु और भी गहराई में प्रवेश करता जा रहा था। उसे यह पता ही नहीं था कि बाहर पांडव सेना रुक चुकी है और अब वह इस विशाल युद्ध जाल के अंदर पूरी तरह अकेला रह गया है। और अब चक्रव्यूह के अंदर उसका सामना होने वाला था कौरव सेना के सबसे खतरनाक महारथियों से। अब चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु पूरी तरह अकेला था। चारों तरफ कौरव सेना के सैनिक और उनके बीच खड़े थे कौरवों के सबसे बड़े महारथी कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन। एक तरफ अनुभवी योद्धाओं की पूरी सेना और दूसरी तरफ सिर्फ एक 16 साल का युवा। लेकिन वो युवा किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। वह था अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। एक बालक हमें चुनौती दे रहा है। इसे जीवित मत छोड़ना। कौरव सेना को लगा कि यह युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल अभिमन्यु ने ऐसा हमला किया जिसने पूरे युद्ध का माहौल बदल दिया। उसके तीर इतनी तेजी से निकल रहे थे कि सामने खड़े सैनिकों को समझने का मौका भी नहीं मिल रहा था। कुछ ही क्षणों में दर्जनों सैनिक धराशायी हो चुके थे। कौरव सेना के महारथी अब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। अभिमन्यु ने दुर्योधन के रथ पर लगातार तीर चलाए। कुछ ही पलों में दुर्योधन का ध्वज टूटकर नीचे गिर गया। यह देखकर कौरव सेना चौंक गई। एक युवा योद्धा स्वयं दुर्योधन को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। अश्वत्थामा, जो स्वयं एक महान योद्धा था, उसे भी अभिमन्यु के सामने कड़ी चुनौती मिल रही थी। ये बालक अत्यंत खतरनाक है। अभिमन्यु अब चक्रव्यूह के अंदर एक तूफान बन चुका था। जहां भी उसका रथ जाता, कौरव सैनिक धराशायी हो जाते।
अब सामने था महान धनुर्धर कर्ण, लेकिन अभिमन्यु के तीरों की गति इतनी तेज थी कि कर्ण को भी पीछे हटना पड़ा। अब कौरवों को समझ आ चुका था कि अगर ये युद्ध नियमों के अनुसार लड़ा गया तो ये बालक उनकी पूरी सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और तभी कौरवों ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने महाभारत के युद्ध के नियमों को तोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि अब एक योद्धा नहीं बल्कि कई महारथी मिलकर अभिमन्यु पर हमला करेंगे। अब महाभारत का युद्ध अपने सबसे अन्यायपूर्ण क्षण की ओर बढ़ रहा था और कुछ ही पलों में अभिमन्यु का रथ टूटने वाला था। महाभारत के युद्ध में कुछ नियम बनाए गए थे, ऐसे नियम जो युद्ध को धर्म के अनुसार लड़ने के लिए बनाए गए थे। उनमें से एक नियम था कि एक योद्धा पर एक साथ कई योद्धा हमला नहीं करेंगे। युद्ध हमेशा समान शक्ति के योद्धाओं के बीच होगा, लेकिन आज कुरुक्षेत्र के मैदान में यह नियम टूटने वाला था। कौरवों को समझ आ चुका था कि अगर अभिमन्यु को नियमों के अनुसार लड़ने दिया गया तो वह उनकी पूरी सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, और इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया। अब सभी महारथी एक साथ अभिमन्यु पर हमला करेंगे। अभिमन्यु चारों तरफ से घिर चुका था, फिर भी वो लगातार उन हमलों का सामना कर रहा था। एक ही क्षण में अभिमन्यु का धनुष टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन कौरव सेना अब किसी भी नियम का पालन नहीं कर रही थी। अब अभिमन्यु के पास कोई धनुष नहीं था, कोई तलवार नहीं थी, और तभी कुछ ही पलों में अभिमन्यु का रथ पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अब वह अकेला था, पैदल, और चारों तरफ महारथियों की पूरी सेना। लेकिन अभिमन्यु हार मानने वाला नहीं था। कौरवों, क्या यही तुम्हारा धर्म है? एक अकेले योद्धा पर सभी मिलकर हमला करना? उसकी आवाज कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंज उठी, लेकिन अब कौरव सेना किसी भी नियम की परवाह नहीं कर रही थी। पैदल होने के बावजूद अभिमन्यु अभी भी एक भयानक योद्धा की तरह लड़ रहा था, लेकिन अब उसके सामने एक पूरी सेना थी, और कुछ ही पलों में यह युद्ध अपने सबसे दुखद क्षण की ओर बढ़ने वाला था। उसकी सांसें तेज थीं, उसके शरीर पर घावों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग थी, एक सच्चे योद्धा की आग। पैदल होने के बावजूद वह अभी भी एक भयानक योद्धा की तरह लड़ रहा था। हर वार में उसकी पूरी शक्ति थी, हर प्रहार में एक योद्धा का गर्व था। लेकिन अब उसके सामने सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि पूरी कौरव सेना थी। दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु की ओर बढ़ता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अब गदा और रथ के पहिए की टक्कर हो रही थी। हर प्रहार से धरती कांप रही थी। कुछ क्षणों के लिए दोनों योद्धा भूमि पर पड़े थे, लेकिन दुशासन का पुत्र पहले उठ खड़ा हुआ, और उसी क्षण कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महान योद्धा भूमि पर गिर पड़ा। मैं अर्जुन का पुत्र हूं, और पांडव कभी पीठ नहीं दिखाते। उसकी आवाज धीरे धीरे मंद पड़ गई, और कुछ ही पलों बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उस दिन एक 16 साल का युवा योद्धा इतिहास में अमर हो गया। लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु सिर्फ एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, ये वो घटना थी जिसने महाभारत के युद्ध की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कुरुक्षेत्र के मैदान में सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगा था। युद्ध का 13वां दिन समाप्त हो चुका था। धूल से भरे उस मैदान में हजारों सैनिकों के बीच एक युवा योद्धा अब शांत पड़ा था। वह था अभिमन्यु। जब पांडव सेना को इस घटना का पता चला, पूरा शिविर शोक में डूब गया। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन का पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि अर्जुन को अभी तक यह खबर नहीं मिली थी। जैसे ही अर्जुन पांडव शिविर पहुंचे, उन्होंने माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। क्या हुआ? सब इतने शांत क्यों हैं? और फिर अर्जुन को वह समाचार मिला जिसने पूरे कुरुक्षेत्र को हिला दिया। अभिमन्यु अब नहीं रहा। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और फिर कौरव सेना की दिशा में। कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध होगा, यह अर्जुन की प्रतिज्ञा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की यह प्रतिज्ञा गूंज उठी। अब यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, अब यह एक पिता का क्रोध था। और अगले दिन कुरुक्षेत्र का मैदान एक और भयानक युद्ध का साक्षी बनने वाला था, जयद्रथ वध।